अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज आलमी तौर पर जो है वो छुट्टी भी मनाई जा रही है। मुल्क भर में छुट्टी है, लेकिन मज़दूर आज भी अपनी मज़दूरी के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद है। उसी जज्बे के साथ मेहनत कर रहे हैं, उसी मोहब्बत और लगन के साथ जो है वो अपने काम से जो है वो मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आखिर क्यों हुकूमत की जानिब से मज़दूरों के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे, मज़दूरों को उसकी मज़दूरी क्यों नहीं दी जा रही और बहुत आसानी से उनका हक़ जो है वो मार लिया जाता है, खा लिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और मज़दूरों से पूछेंगे कि आखिर किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, कितनी मुश्किलात से जो है वो मज़दूरी करते हैं। दिन भर जो है वो सड़क किनारे बैठते हैं मज़दूरी के लिए, लेकिन उनको मज़दूरी नहीं मिलती। हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, कुछ मज़दूर तबका जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस सारी सूरत हाल पर जो है वो आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। दिन भर बैठते हैं मुख्तलिफ चौकों पर, मुख्तलिफ चौराहों पर, क्या सूरत हाल है महंगाई को लेकर? रोज़ी रोटी लग रही है, चल रही है? सर काम ठेकेदार लेके जाते हैं, इतनी दिहाड़ी नहीं भरते। यहाँ से लेके जाते हैं 8-8, 900 रुपये पे दिहाड़ी पे देते हैं। आगे जाके दूसरी मंजिल पे, तीसरी पे काम होता है। मजबूर आदमी मजबूरी से करता है और कुछ नहीं है, बचत भी नहीं होती। आप देख लो भाई, सारा महंगाई का। अब खड़े हैं 12 बज गए हैं, काम मिला नहीं है सुबह का, फारिग के बैठे हैं। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे से आए हैं। 7 बजे से आए हैं? जी। और अभी तक कोई बिस्मिल्लाह नहीं हुई? नहीं हुई, काम नहीं किया अभी। तो ठेकेदार कहाँ ले जाते हैं? काम के लिए लेके जाते हैं, आगे काम ज़्यादा होता है, चले आते हैं। काम बारे में नहीं हो, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, पैसे नहीं देते, इतने पैसे भी नहीं भरते। हाँ जी, बावजह मजबूरी। बावजह मजबूरी। वो तीसरी मंजिल का काम होता है, आप जो है वो निचली मंजिल में हाँ, हमें बताते पैसे निचली मंजिल के मुकाबले। नीची मंजिल के मुकाते हैं, पैसे मजदूरी इतनी देते हैं बस, और कुछ नहीं। और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। कितना कमा लेते हैं? रोज़ाना का यही है, 800-900 दिहाड़ी लेके जाते हैं, और तो कुछ नहीं। बस बच्चों का खर्चा भी पूरा मसला होता है, किराया भाड़ा जो भी है वो सब किराया भाड़ा भी लगा के जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। क्या मुल्तान से ही आए? मुल्तान से ही। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। काफ़ी परेशान बैठे। बस सुबह से हफ्ता तो हो गया भाई, दिहाड़ी नहीं लग रही। ठीक है, अगर आते हैं तो ठेकेदार आते हैं, वो बस ऐसे ही आते हैं, वो कहते हैं 1200 उनको। तो हमारी रंग वालों की दिहाड़ी भी 1200-1500 है, तो कहते हैं 700-800, मगर नहीं लग रही। अभी हफ्ते से निकम्मे बैठे, सुबह 7 बजे से आते हैं, शाम को 4 बजे थोड़ी, 5 बजे थोड़ी बैठे, मगर नहीं लगती। बड़े परेशान है, ठीक है, नहीं लगती दिहाड़ी। बस इसी वजह से ये कह रहे हैं भाई हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, मज़दूर को बारे में। मगर ये सोचते हैं बड़े कारोबार के बारे में, बड़े कारोबार, पहले मज़दूर के बारे में सोचो। ये मज़दूर जो बैठे हैं, पीछे बैठे, ये कि सिर्फ उसके घर के हालात तो देख आके, उसके घर के हालात भी ऐसे बदतर है। बिजली का बिल, गैस का बिल नहीं पूरा पड़ता किसी को, दूसरा पढ़ाइयों का खर्चा, ठीक है, नहीं पूरा होता। मगर इसको हुकूमत को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए मज़दूर के बारे में, और कुछ सोचे ना सोचे। हुकूमत नहीं सोच रही? नहीं सोच रही, अगर सोचती तो ये मज़दूर ऐसे ना खड़े होते। ठीक, किसी का चूल्हा चलता है, किसी का नहीं चलता। हफ्ता हो गया मैं वैसे ही बैठा हूँ, ठीक है, धूप में सड़ के चले जाते, नहीं काम मिलता। अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता वो कहते हैं भाई 1000 का काम है 500 में, ठीक है। अगर पैसे वाला भी आता है, वो अपना मुफाद सोचता है, इसके भाई इसके नाम की। पहली बात है तो फ्रॉड ही बंदा आता भी 1000 मुका के, शाम को लड़ भिड़ के चाटे मार के 500 दे देता है। उसका कुछ नहीं कर, क्यों? वो पैसे वाला है, ठीक है, नहीं कुछ कर सकता वो। बस ऐसे ही आ जाते हैं भाई, शाम को घर लग जाते हैं। गंदम का क्या है, गंदम कितना दिन हो गया आपकी जो रोज़ी है, रोटी है, वो नहीं लगी है? तकरीबन हफ्ता हो गया बस। हफ्ता हो गया? हाँ जी, हफ्ते में कोई दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगे। हम ऐसे ही आते हैं सुबह 7 बजे, तो ऐसे ही चले जाते हैं बस। दिहाड़ी क्या चल रही है इस वक्त? हमारे रंग वालों की 1400-1500 भी लेते हैं, ठीक है, 1200 भी लेते हैं। मगर ये लेके आते हैं ना ठेकेदार, मगर इसके नाम क्या मुका के ले जाते हैं 1200 रुपये। उसके बाद देते हैं 800 भी दे देते हैं, 700 भी। वो ठेकेदार पता किधर का होता, मालिक को कहते हैं भाई हमने तुम्हारा ठेका उठा रखा है, रो पीट के किराए खर्चे के साथ 500 रुपये बचते हैं हमको। 500 रुपये में देखो घर का सर्कट क्या चलेगा ना। घर से आना भी है, पेट्रोल भर डलवा के जाना भी है। सर 140 रुपये खर्चा है, वो नजायज़ लगता है। अब अगर उधार किसी पे दिलाते हैं, अगर शाम को वो भी मांगता है, मगर नहीं गुजारा होता भाई। हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हुकूमत कर क्या रही है फिर?
भाई कुछ नहीं करे हुकूमत सही। हुकूमत चल भी तो रही है, किसके वो कहते हैं भाई 10,000 रुपये वो भेज दिया, 10,000 रुपये। ये देखो जब भी जो उनसे पूछने आया ना उसको मिले हैं जो उनसा पैसे वाला है, जिसकी सरकारी नौकरी है, ये तो फिर किसी की दुकान है उसको जो उनका रोज़गार है ना यानी कि उसको ही मिल रहा है। ठीक है, मज़दूर को किसी को नहीं मिला। अगर मज़दूर को 10,000 रुपये मिलता वो क्या कहता है भाई इसके नाम का अगर कोई चीज़ है यानी कि कारोबार, अगर मरीम नवाज़ को आना चाहिए जैसे मज़दूर है उसको ये करना चाहिए, उसकी ये तो नौकरी है, कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए उसने। ये तो रेडी के बारे में, ये दुकान के बारे में, नौकरी के बारे में। मज़दूर सारे दिन खड़े होकर चले जाते हैं, ये लंगर आता है, ये लंगर इकट्ठा करके घर के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, वो ले जाता है। बाकी ये तो कुछ नहीं होता इधर। ठीक है, या सारे दिन खड़ के अगर आते भी है यार कुछ नहीं मुफात देते। अगर 800 मांगते वो कहते हैं 400 ले ले, वो भी पैसे वाला होता है। ठीक है, ये सोचता चल यार 400 रुपये में चला जाऊँ मैं, मगर नहीं, उसमें वो भी इसके नाम वो जो लेने के लिए आपको आता है वो भी कह रहा है कि ये कम रेट में आ जाए, कम रेट पे 200 रुपये में आ जाए बस, मगर नहीं गुजारा। आपकी मजदूरी को नहीं देख रहा। नहीं मजदूरी को नहीं, वो अपना मुफाद देखता है। अगर उसको ज़्यादा ही बात करता है वो अपना सेठपन दिखाता है, भाई मैं पैसे आ लूँ, तुमने चोरी कर ली, ये कर ली। नहीं, मजदूर अपना मुफाद सोचता है यार अगर इसने पुलिस बुला ली 500 1000 वो लेगा, ठीक है, ये करेगा, फिर वो मजदूर चोर है अगर उसने ज़्यादा पैसे मांग लिए। इस वजह से हुकूमत की स्कीमें हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या फिर ईद के मौके पर पैसे दिए गए, रमज़ान पैकेज, कुछ आपको नहीं मिला है? भाई सही पूछे तो हमको तो ये कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है, वो कहते हैं मरीम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, ठीक है, ये चला रखे स्कीम, ये चला रखे। सही पूछे तो कुछ नहीं मिला, हकीकत है नहीं मिला कुछ भी। अगर मिला होता तो भाई कह देते, मगर नहीं मिला कुछ भी। बस वो उन्हीं को मिल रहा है जो उनसे भाई सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है, जिसका कारोबार टाइट चल रहा है। अगर किसी का खान सरदार वाकब है मरीम नवाज का जैसे यानी कि वोटर है, उसके थ्रू वो ले रहे हैं। मगर मजदूर है जैसे ये हम खड़े हैं ना, ठीक है भाई, ये मजदूर है, इसने क्या हमें वोट देना है, ठीक है, दफ़ा करो इसको। लाइन में नहीं खड़े होने देते, यही इसके नाम के इसके MNA PA साहब, ये नहीं खड़े होने देते। ठीक है, राशन के लिए, कुछ के लिए यानी कि कुछ नहीं मिल रहा। ये मजदूर के बारे में सोचते नहीं, वो कहते ये कर दूंगी, वो कर दूँ, कुछ ना कुछ करो तो सही, तो देखें हाँ मजदूरों के बारे में कराए कुछ ना कुछ। मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि अब जो गर्मी में खड़े हैं, अब सुबह से खड़े होते हैं घर के बच्चों के लिए, रोजी रोटी के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत नहीं। भाईजान ये देखो सुबह का अड्डे पे खड़ा हूँ, गर्मी कितनी है ना। ठीक है, हकीकत है, सुबह के 4 या 5 गाहक आए हैं, उसको बोलते हैं हम भाई 1500 रुपये, वो कहते हैं 800 रुपये। ये भी देख लो, इतनी धूप का काम है, 800 रुपये में कैसे करे? 200 रुपये की रोटी पीछे बचे 200 रुपये, 100 रुपया किराया पीछे कितने बचे? 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये में बताओ भी किसी के घर का सर्कट चलता है? उसमें ना आटा आता, ना चीनी आती, ना दूध आता, ना घी आता है उसके अंदर, यानी कि कुछ भी नहीं आता यार। ये कुछ ना कुछ तो बारे मजदूर के बारे में सोचना चाहिए यार, मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ जरूरी है। हम ये कुछ सोचते हैं यार कुछ मजदूरी मिल जाएगी यार, कर लेंगे, मगर मजदूरी का कोई चांस नहीं है। मगर ये कुछ ना कुछ मरीम नवाज जैसे कहती है ना, ठीक है, हम ये कहते हैं मरीम नवाज गलत है, गलत नहीं है, मगर बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका वालिद साहब मियां नवाज शरीफ, हम उसके ही वोटर हैं। ठीक है, मगर उसने कुछ ना कुछ खुदा की कसम सोचना चाहिए उसने। भाई ये मजदूर है, ठीक है, मगर जो है 2000 रुपये हो रही है, रोटी वही कुछ ना कुछ जो है वो सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये मजदूर तबका जो है वो इस वक्त अपनी दर्दमंदाना अपील जो है वो कर रहा है जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, और मजदूरों के लिए अब कुछ इकदाम करने के भी जो मुतालबात जो है वो किया जा रहा है। आगे भी कुछ और भी मजदूर जो है वो हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो है वो 1 मई है और मजदूरों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। दिन भर मजदूर जो है वो नौकरी करता है, अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देता है, दिन भर जो है वो रोज़ी रोटी के लिए जो है वो अपनी भागदौड़ करता है। लेकिन आज छुट्टी के दिन भी जो मजदूर तबका है वो इस वक्त रोड पर मौजूद है, सड़कों पर मौजूद है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर मौजूद है रोज़ी रोटी के लिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको सर इस तरीके से देखा जा रहा है कि हुकूमत इनके साथ जुल्म कर रही है और इनके साथ नाजायज़ हो रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे यानी कि रोज़गार फराम किया जाए ताकि इनका घर भी चल सके, सुख यानी कि सुख और आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन हुकूमत ये प्रोग्राम उठा ही नहीं रही। बेचारे ये गरीब हैं, इन्हें सरकारी नौकरी हैं, ठीक है, ये मजदूर हैं बेचारे, इन्हें क्या आजकल तकरीबन
घी हो गया इनका 450 इतना है, प्लस है बड़ा, ठीक है 500 है बड़ा, ठीक है। इन्हें नौकरी दे बेचारों को, इनका 1000 के साथ क्या बनता है। ये 1000 रुपये लेके जाते हैं अपनी दिहाड़ी, ठीक है। 550 का तो इनका घी आ जाता है, ठीक है। आटा क्या आएगा 1 किलो में, इनका क्या बनेगा। इन्हें सरकारी नौकरियाँ फराहम करें, हमारी इनसे सब्सिडी दी हाँ जी, हुकूमत से रियायती अशिया होनी जी, इन बेचारों का ख्याल करें। मज़ीद बेहतर इकदाम करने की जो है वो ज़रूरत है। आज आपका आलमी दिन मनाया जा रहा है मज़दूरों का, पूरे मुल्क में जो है वो छुट्टी है। आज भी जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर ये सड़कों में मौजूद गुर्बत की निशानी है, और क्या है इसको। गुर्बत की वजह से हाँ, बाकी ये महंगाई इतनी है, टैक्स है, हर चीज़ के बारे में मतलब है, हम कह ही नहीं सकते। सुबह से आते हैं शाम तक खड़े रहते हैं। शाम तक खड़े रहते हैं। 1000 रुपये में, वही जो बता रहा था भाई कि 1000 रुपये में 500 का घी आ गया, 500 का हमने क्या करना है। तो टैक्स भरेंगे या इनका मतलब वो करेंगे। मजदूर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम सारी सूरत में हम बात करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका आलमी दिन मनाया जा रहा है, छुट्टी है, लेकिन आज के दिन भी आप लोग जो हैं वो मजदूरी के लिए घर की रोजी रोटी के लिए आज भी आप मौजूद हैं। इधर चौक पे मजदूरी के लिए मौजूद हैं, बस अपनी मेहनत के लिए आए हैं, हलाल का रिस्क कमा रहे हैं, हलाल के रिस्क के लिए बस इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी आ जाएगा उसके साथ चले जाएंगे मजदूरी के लिए। मजदूरी यही है, मजदूरी होती नहीं है। जो भी आता है कहता है ऐसे चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से 1500-1600 दिहाड़ी, मगर इधर हमें जिस ठेकेदार के साथ जाएं वो कहता है 1100 देगा, 1000 देगा। उसका अपना रेट। हाँ, उसका अपना रेट है। मफाद ये गरीब बंदे का कोई नहीं है। धूप में आपसे काम लेंगे, शाम को जब देखोगे छुट्टी हो गई तो वो कहेगा इंतज़ार करो, सेठ नहीं आया, फलां नहीं। वो 3 से 4 घंटे आपके 2 घंटे ऐसे बर्बाद हो जाएंगे वहाँ। पूरे दिन आदमी जान मारता है इस धूप पे, कोई बंदा गरीब पे एहसास नहीं कर रहा। किस चीज़ का काम? ये मुख्तलिफ, ये ब्लॉक वाले के साथ, प्लस्तर वाले के साथ रंग का काम कर लेते हैं, जो काम आए। मजदूरी, जो भी मजदूरी मिलती है। जी, जो मजदूरी, अपने घर का अखराजात उठा रहे हैं, बस यही मसला। हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए, आप लोगों के लिए, मजदूरों के लिए। वो क्या कर रही है? बस हुकूमत अपने उसमें लगी हुई है। एक कह रहा है मेरे पास अब साइड आ जाए, दूसरा अपने मामला में लगी हुई है। बस गरीब आवाम का कौन सोच रहा है। मैं नहीं सोच सकता, आप नहीं सोच सकते। बस ज़्यादा हुआ तो गरीब आवाम चक्की के नीचे पिस रही है। हुकूमत को क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, आप जैसे जो हुकूमत को सर ये करना चाहिए, गरीब आवाम को कोई इज़्ज़त वक़ार वो दें, लाजमी मफाद मिलेगा, लाजमी बात है। और शाम को अपने घर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो उसके जेब में होगा, घर में पाव आटा घी वगैरह ये लेके जाएंगे। ऐसे खाली हाथ जाएंगे, बच्चे कहेंगे, माँ बाप कहेंगे, बहन भाई कहेंगे भाई ये लोफर है, फलां है। ये तो लाजमी फिर लक़ब मिल जाता है इंसान। लक़ब हमारा क्यों, पाकिस्तान का ही महूम है। गरीब बंदा फिर क्या कहेगा, यही करता है। नशों में कोई मुब्तला हो जाता है, कोई क्या कर रहा है, मजदूरी ना मिलने की वजह से। यही आपको अच्छी मजदूरी मिले, घर का रोज़गार बेहतर हो जाए। जी साहब, ऐसे ही ऐसे ही पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, गैस ही की महंगाई ख़त्म हो जाए। गरीब आवाम के लिए पहले जो आए हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं आए हैं, उन्होंने महंगाइयाँ नहीं उस वक्त थी। अभी देखें, अभी वही आटा है, वही चीनी है, वो कहाँ पे है महंगाई के ऊपर से काम नहीं है। काम का महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही। मजदूर की मजदूरी वहाँ ही टिकी हुई, वहीं की वहीं टिकी। वहीं पे वहीं है। जब भी देखें तो हमें कोई ले जाता है, दोपहर को भी कहता है भाई ये तो कहाँ, अभी आप पूरा दिहाड़ी का काम करोगे। दिहाड़ी का हम लोग रात को जाएंगे घर को, भले उसकी वजह से हम लोग इधर फुटबारी पे। आप मुल्तान से ही हैं? नहीं, मैं मुल्तान से नहीं, आप कहाँ से? मैं हज़ारा डिवीज़न से, हज़ारे से। आप हज़ारा? जी, मानसेरा। जहाँ पर आप किराए वगैरह पे रहते हैं? नहीं, मैं इधर हूँ। पहले किराए पे था, सराह पे था, अभी इधर रहता हूँ। इधर नमाज पढ़ के सुबह अपने अड्डे पे खड़ा हो जाता हूँ मजदूरी के लिए। मस्जिद में? जी, मस्जिद में होता मस्जिद हूँ। में रहते हैं? मस्जिद में, कभी मस्जिद के गेट के आगे। एक अकेले में नहीं, काफ़ी बंदे हैं। हाँ, इधर कोई मजदूर सोते हैं, कोई उधर सो रहा है। लाजमी 10 रुपये हम कहते हैं बच्चे हमें घर भेजने होते हैं। घर ना भेजो तो घर वाले भी फिर कहते हैं भाई बेटा मेरा चरसी हो गया, मवाली हो गया, लक़ब दे। ये बात हो, ये सूरत हाल है। जी। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे अपने लिए? मज़दूरों को कोई तावन करें, मज़दूरों के साथ इनको जॉब दें, जॉब है तो जॉब दे दें, इनको कोई सहूलत दें।
हुकूमत को तो छोड़ो, अपने अमीर अपने मामलात में लगी है, मजदूरों में लोग कुछ हैं, अमीर माशरे के लोग हैं, वो भी मदद कर सकते हैं गरीबों को। कोई काम दे दें, उसको बोलें भाईजान ये काम है, ये आपका, ऐसा समझो ये काम आपका है, ये आपको करना है, हलाल की मजदूरी करो, कोई गलत काम वगैरह ये ना करो यहाँ पे, ये सीधी बात है। वो अपना घर समझ के आप बनवा दो बस। ठीक है, आवाम जो है वो परेशान है, मजदूर जो है वो अपनी मजदूरी ना मिलने की वजह से जो है वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्यों आवाम का हुकूमत जो मजदूर तबका है उनकी क्यों नहीं सोचती, उनके लिए इकदाम क्यों नहीं किया जाता? कल आज 8 दिन हो गए वेले पे आया सी। वेले पे हाँ जी वेले कोई गा नहीं आया, कोई ना कोई गाहक है ना सानू इतने मजदूरी को ना मजदूरी मिलती है। केड़ा गाहक आते वो आते 400-500 रुपये ले लो। तो अपना रेट लाइक हाँ जी अपना रेट ले जाता है। हाँ गर्मी अलग है पई। गर्मी अलग गया था। एक मिसाल इतने छाव में इतने खड़ोते थे, सड़क ते रुलते बैठे हैं। हाँ केड़ा आते वो आते 400-500 रुपये ले लो। 400-500 नाल के बच्चों का सर के चलावेंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं मुश्किल आते हैं, मुश्किल घर चलाना बहुत औखा होता हाँ जी ऐसे है। है वही है। हाँ जी ठीक है जी, मजदूर सबका नाज़रीन सारी सूरत हाल में हमारे साथ है और बता रहे हैं कि आज के दौर में जो घर चलाना है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को इक़दाम करने होंगे मजदूरों के लिए। इससे बेहतर है कि आप छुट्टी ना दें लेबर डे के वाले से, लेकिन आज छुट्टी के रोज़ भी जो मजदूर तबका है वो रोज़ी रोटी के लिए जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। अभी वक्त छोटी सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मजदूर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लेबर डे मनाया जा रहा है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो मजदूर तबका है वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो उजरत है वो उसको गालबन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता भी है। आप आज के दिन को किस तरीके से देख रहे हैं? आज छुट्टी है लेकिन आप फिर भी सड़कों पर मौजूद है रोज़ी रोटी के लिए। वो इसलिए है कि मोहम्मद साजिद ख़ान मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर से है। तो हुकूमत जो भी कर रही है माशाल्लाह बहुत बेहतर कर रही है। सिर्फ परेशान है गरीब मजदूर आदमी, वो इसलिए कि 1000 कमाने वाला 1500 कमाने वाला, उसके घर का बिल भी है, 4 बच्चे हैं, तो एक पाव गोश्त भी 300 रुपये का आता है, उसमें 500 रुपये लगते हैं। वो भी सोचते हुए वो नहीं पका सकता। ठीक है, कोई मेहमान आ जाए तो वो परेशान हो जाता। तो लिहाजा मैं मरियम साहिबा से यही गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि आप लोग उन मुस्तहिक लोगों को दें जो वाकई ही ज़रूरतमंद हैं, उनको ढूंढ कर। ठीक है, आप नहीं मिल रहे, उन लोगों तक नहीं पहुंचा आपके फंड जिन तक पहुंचने चाहिए थे, वो लोग अभी भी आप लोगों की शफकत, आप लोगों की ताउन से महरूम हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं किसी को कह नहीं पाते, घर में फाका है, घरों में फाका है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, साफ़ गलियां नहीं हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आपने एक साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, खुशी है और बहुत बेहतर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारा मुल्तान शहर सिटी है और आसपास के इलाके कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ आसपास जो भी पाकिस्तान के किसी भी ज़िला, गांव, कस्बा में लोग हैं मुस्तहिक ज़रूरतमंद, तो प्लीज़ उनको जो है ढूंढ कर उनकी इमदाद की जाए, उनकी सुनवाई हो। ठीक है, उस पर अमल हो, ये मेरी गुजारिश है बकाया। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है। जो हुआ बेहतर हुआ, जो हो रहा है बेहतर, और जो होगा वो भी बेहतर होगा। जी, हुकूमत को आप लोगों के लिए कुछ इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से बढ़ती है, जिस तरीके से दाल, चीनी, आटा महंगा है, मज़दूर तबके के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर एक मज़दूर के घर में कोई 5 अफराद है और वो पहले 1 किलो आटा ले रहा है, तो अब सूरत हाल ऐसी है कि वो आधा किलो पर आ गया। इसकी वजह मैं ये समझता हूँ, ख़ुद मैं अपना ज़ाती गुमान ये रखता हूँ कि गरीब आदमी इसलिए परेशान है कि वो 1000-1500 कमाने वाला मज़दूर है, तो उसने ज़ाहिर बात है कोई इतनी महंगाई भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। 100 रुपये में आम मज़दूर मुझे ऐसा होटल पर खाना खा सकता है एक टाइम का। ठीक है, अगर बिलफर्ज किसी के 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो सिर्फ मैं चंद लोगों को यानी कि मुख्तसर मज़दूर तबका जो है सिर्फ वही परेशान है। बकाया जिसके आसाइश हैं, जिनके कारोबार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं वो लोग। गरीब इसलिए परेशान हो जाता है कि बिजली का बिल भी है, महंगाई है। ठीक है, वो एक कोई भी चीज़ लेगा तो सोचता है पहले। ठीक है, तो बकाया बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बकाया या गरीबों के लिए कुछ सोचे हुकूमत, उनको चुनकर। ठीक है, कोई दे इतना के कारोबार के लिए उन तक पहुँचे, वो कोई कर सकें। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए बैठा हुआ है, किसी को नहीं कह सकता। ठीक है, कोई दिल में कुछ लेकर बैठा है,
तो बस यही मेरी गुजारिश है। अच्छा, अभी धीरानी प्रोग्राम भी चल रहा है, यही आज जो मस्कीन हैं उनकी शादियों के हवाले से अब फिर 10,000 रुपये भी दिए गए, फिर मरियम की जानिब से 5,000 भी दिए गए, इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है। आप लोग उससे मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो पा रहे? वो इसलिए नहीं हो पा रहे, एक तो कोई रास्ता बताने वाला ठीक नहीं है। अगर कोई वहाँ पर दफ्तर में ऑफिस में पहुँच भी जाता है तो उसको वो अमला क्या करते हैं, वो हमारे भाई कि उसको टाल मटोल कर देते हैं, गरीब देखकर या उसको शरीफ आदमी देखकर, और जो बोलने वाला होता है ना समझ देखकर जी उसको रद्द कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, इनको क्या पता जी इनको कौन सी वेबसाइट पे जाना जी, कैसे अप्लाई करना जी, कौन से दरवाजे की दस्तखत देनी है जी। इसी तरह से है कि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर हमारे अख्तियार में कलम आ गई है, इनका कुछ आया वैसा तो हम इनको दें, इन तक पहुँचे। वो भी उन लोगों को देते हैं जिनसे यानी कि वो वाकिफ़ हैं, अहले इलाका हैं, कोई तारुफ है, किसी की सिफारिश है, उन लोगों को मिले हैं पैसे, उन्हीं ख़वातीन को पैसे मिले हैं जो मैंने देखा है सिलसिला। बकाया उन लोगों तक नहीं पहुँचे। मरियम साहिबा, मैं आपकी हुकूमत से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। आपके वालिद साहब ने भी हुकूमत अच्छी की और आप भी बहुत अच्छी चल रही हैं। एक साल में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। मुल्तान शहर के लिए आपने हुसैना गाही से आगाज़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर किया और हो रहा है बेहतर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जो है ना, आप गरीबों की तरफ, ये जैसे अब लेबर डे है, मज़दूर फिर भी खड़े हुए हैं कि चलो यार कोई रोज़ी पानी आए और हमारे घर का चूल्हा जले। आज भी छुट्टी नहीं की? आज भी छुट्टी नहीं की और यहाँ पर जमा है। कोई इनमें ऐसा भी है कि वो फुटपाथ पे सोने वाला है, उसके लिए छत भी नहीं है। कोई एक रोटी देख रहा है और कोई आधा खाना छोड़कर जा रहा है। किसी के पास एक वक्त किया है तो दूसरे वक्त के लाले पड़े हुए। जी, बकाया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर मलेशिया वाला जो मैं देख रहा हूँ, गाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, मलेशियन माहौल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो प्लीज़ ये गरीबों की तरफ थोड़ा तवज्जो दें, या कोई ऐसा इदारा बना दें जहाँ पर वो जाकर अपनी शनाख्त करवाएं और उनके कोई इमदाद हो सके, या 3 टाइम उनको खाना मिल सके। यहाँ पर जो भी सिलसिले हैं वो वाकिफ़ियत पर हैं या किसी के रहम करम पर हैं। जी अब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं आज आप अपने दिन के हवाले से क्या राय रखते हैं? मजदूर को मजदूरी मिल रही है क्या? नहीं जी, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। क्या वजह है, क्यों मजदूरी? यही वजह है कि काम बंद हुए हैं कि गरीबों पर जो ले जाता है वो आधी दिहाड़ी करवा लेता है, फिर कह देता है जी आपने काम सही नहीं किया। वो आधी दिहाड़ी उसको पकड़ा कर उसका काम जो पूरा हो जाता है वो उसको आधी दिहाड़ी देकर कहता है जी चलो अब आप चले जाओ। वो 300-400 ले कर जाकर वो क्या करे? वो 300-400 से अपना क्या घर चलाए, किराए भरे, बच्चों की करे, किसकी क्या करे? कुछ भी नहीं किया जा रहा। गरीब जो है जो वो उसकी सहूलत नहीं है। नवाज़ मरियम ने जो पैसे किए हुए हैं दे रही है, वो उनको दे रही है जिनके ना दर्ज हैं, जो उनके देखभाल वाले हैं। जो गरीब हैं वो ऐसे धक्के खा रहे हैं। आज भी ऐसे समझ लो कि अड्डे के मजदूर और गरीब धक्के ही खा रहे हैं। वो ऐसे क्या वजह है, क्यों धक्के खाए जा? वो ऐसे धक्के खाई जा रहा है कि जिसको देना चाहिए वो उनको दे रहे नहीं हैं, जिनके पास है उनको तो वो दे ही जा रहे हैं। गरीब ने तो वहीं का वहीं रहना ना, जितने करके अपनी खानी है वो उससे भी उसको सुबह से निकलना है, शाम तक और उसको फिर भी जाके 300-400 ही मिलना है। वो अमीर जो हैं वो गरीबों का हक खाई जा रहे हैं। गरीबों के बारे में नहीं सोचते, ले जाते हैं सुबह ले जाते हैं, शाम तक कमाते हैं, कमा के फिर आधी दिहाड़ी दे देते हैं। चलो जी आपने यही काम किया, यही पैसे बनते हैं आपके। उनको वही उस टाइम भी पूरा हक नहीं मिलता, उनको भी पूरा हक नहीं दिया जा रहा। ना नवाज़ मरियम से कुछ दिया जा रहा है। बच्चे अगर चले भी जाते हैं उनकी दफ्तरों में, उनको सारा दिन बैठा के फिर वापसी भेज दिया जाता है जी आपका नाम दर्ज नहीं हुआ, आप कोई नाम दर्ज करवाएं फिर आएँ। ऐसे बच्चे भी धक्के खा के घर आ जाते हैं, उनको भी कुछ नहीं दिया जा रहा। ऐसे करके सारा दिन वो दफ्तरों के धक्के खा के इसी उम्मीद के साथ कि कुछ आ जाएगा, उनको भी कुछ नहीं मिल जा रहा। तो हम भी हैं, सुबह से आते हैं शाम तक खड़ के, कभी काम लग जाता है, कभी लग भी जाता है, कोई ले भी जाता है तो वो भी हमें आधी दिहाड़ी पकड़ा कर शाम को घर भेज देता है जी आपने इतने काम किया, आपके इतने पैसे बनते हैं, ये आप ले के चले जाओ। हम 4-5 तो वही जो मिलता है हम ले के आगे जैसे कैसे हो गया अपना घर चला लेते। और उससे भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कोई चीज़ कम है, कोई आधा किलो पाइया दाल ले लिया, उसको पका लिया, खा लिया, कभी आधा किलो आलू ले लिए, कभी आधा किलो, कभी फसलों के साथ रोटी खा ली, ऐसे करके गुजारा चलाए जान। अब क्या किया जाए?
मुर्गी गोश्त इस तरह? ये तो फिर जैसे नसीब का कोई मेहमान वगैरह आ जाए उन्हीं के लिए दावत वगैरह कर दिया तो उन्हीं के साथ एक आधी रोटी हमने भी खा ली। आता गरीब का कोई हाल नहीं है, गरीब तो वहीं का वहीं जा रहा है और दिन ब दिन नीचे जा रहा है, कर्जा ही होता जा रहा है। आज किसी का 10 दिन है, आज किसी का 15 दिन है, आज किसी भाई से ले लिए 5-1 हज़ार, कभी किसी भाई के पास जाकर ले लिए। गरीब दिन ब दिन नीचे ही होता जाता है, कर्जा ही होता जा रहा है। उसकी मुश्किलात ही खड़ी हो रही है। उसके लिए मुश्किलात दिन ब दिन कर्जा ही होता जा रहा है, वो सहूलत नहीं देख पा रहा। क्योंकि जिसने आना 3-4 शाम को लेके जाना है, उसका 600-700-800 का तो खर्चा, वो 3-4 तो कहाँ चले, कहाँ से करे। मजदूर तबका जो है वो हमारे साथ मौजूद है आज छुट्टी के रोज़ भी, और काफ़ी परेशान भी है, दिल बर्दाश्ता भी है हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखकर। और यही मुतालबा किया जा रहा है इनकी जानिब से कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन एक नज़र हम पर भी डालें। हम किस मामलात में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस सूरत हाल में अपने मामलात को जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से वसल से टमाटरों से रोटी खाने पर मजबूर हैं, लेकिन बिल अदा करने के लिए तक जो है वो पैसे मौजूद नहीं हैं, अच्छी रोटी खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं। तो मज़दूर की मजदूरी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मजदूरी के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, और आखिर क्यों हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए इक़दाम जो है वो क्यों नहीं किए जाते। लेबर डे के हवाले से हम सारी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। मजदूर मेहनत करता है, क्या उसको उस मेहनत का फल मिल रहा है? नहीं जी, मिल ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਆ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। डबल टाइम लगवाते हैं। ਡਬਲ ਟੈਬ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ये तो बहुत बड़ी जाती है ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। कि तुसी काम भी करवाया सारा दिन। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਾਇਆ ਵਾਹ ਕੇ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਨਸਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇ? हर आदमी यही करता है, जेड़ा कोई जागीरदार होता है वो कहना मजदूर तो एवं ही है, कहना ये पागल है, बहन जो कुत्ते की तरह फिर रहा है। ये कोई बच्चे को नहीं, पीछे खाने वाला कोई नहीं, क्या करें? उसी तरीके नाल और निभाते ने कि भाई एवं ही है, एवं ही है। हाँ, नहीं क्यों इस तरह का माइंड सेट बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? बस नहीं, मजदूर की मजदूरी नहीं पूरी देंगे, की करें? हुण 1000-1200 के नाल तो घर नहीं चलता, कि चलता घर या बिजली का बिल भरें या किराए का मकान से किराया देवें या कोई सब्जी लियावें या कोई फ्रूट लिया। फ्रूट तो खा ही नहीं सकता मजदूर, ना फल खा सकता है, ना अच्छी सब्जी खा सकता ना सब्जी खा सकता है, क्या करें? है। आज लेबर डे है, छुट्टी है, तुम फिर भी मजदूरी कर फिर भी मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें? घर का सर्कल चलाना है। हाँ जी, घर का सर्कल चलाना जी, क्या करें? इधर आ तुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। की हाल है? अलहमदुलिल्ला। आज छुट्टी है, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। भाजी ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ। ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਯਹੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1000 1200 900। ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਫਿਕਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗੀ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हुकूमत वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या फिर जी स्कीमां ने उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 1 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ कुछ ना कुछ की मतलब कि ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਫਾਇਦਾ जी मजदूर की मजदूरी जो है वो नहीं मिल रही और मजदूर काफ़ी परेशान भी है। क्या समझते हैं क्यों मजदूर की मजदूरी नहीं दी जाती? मज़दूर की मज़दूरी सर इसलिए नहीं दी जाती कि यहाँ किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, एहसास ही नहीं है मज़दूर का। कितना वो काम करता है उतने ही उसको पैसे दिए जाएं और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे अलाउ करना चाहिए, रेट फिक्स करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अब बड़ा आसान हो गया है किसी का हक खा जाना, किसी का हक बड़ी आसानी से खा ले जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कानून नहीं है। गरीब बेचारा जाके कहाँ रोएगा, किसको बताएगा? गरीब के पीछे कौन कार्रवाई करने आएगा? इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं जो गरीब के लिए निकले और बगैर पैसों के निकले। तो हुकूमत को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? पेट्रोल की कीमत कम करे, बिजली की कीमत कम करे, चीनी आटा घी की कीमत कम करे। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, इनको कम करना चाहिए, लेकिन इनकी मजदूरी फ़िक्स कर देनी चाहिए। उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जी बिल्कुल, उस पर जो है वो अमल दरामद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका जो है वो दिन मनाया जा रहा है, आज भी आप लोग जो है वो ड्यूटी पर हैं, आज भी आप लोग मजदूरी के लिए हैं, तो छुट्टी तो बाकी लोग मना रहे हैं, आप तो फिर ड्यूटी पे हैं। सर हम लोग मजदूर बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, मकान भी हमारा किराए पे लिया हुआ है। अब दिहाड़ी नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या दे के देंगे शाम को? सर ये जो यकम मई है ना, योम मज़दूरा, ठीक है, ये मज़दूर नहीं है, ठीक है, ये वो मुलाजिम है जो सरकारी मुलाजिम है, जो वापडा में बैठे हैं, जो थाने में बैठे हैं, जो कचहरी में बैठे हैं, जो जज हैं, ये हैं मुलाजिम। ये मुलाजिम नहीं है, ठीक है। जिनकी फ़िक्स तनख्वाह है, जिनको मराहत हैं, वो सरकारी मुलाजिम है। वो यकम मई पे सारा पाकिस्तान बंद होगा, सिर्फ इनकी छुट्टी नहीं होगी। नाम इनका है, काम उनका चल रहा है। नाम इनका है, नाम इनका ये यकम मजदूर है। ये तो उस दिन भी दिहाड़ी पे खड़े होंगे, आज भी दिहाड़ी पे खड़े हैं, हर वक्त यही दिहाड़ी पे खड़े होंगे। ये रोटी तो करनी है ना, इन बेचारे ने तो कमाना है, वो तो काम पे जाए ना जाए, छुट्टी कर ले, 10 छुट्टी कर ले, संडे की छुट्टी कर ले, तनख्वाह फिक्स है। हफ्ते इतवार की छुट्टी कर ले, उनका तनख्वाह फिक्स है, उनके मराहत भी हैं, वो भी मिलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। यकम मई इनका नाम है ना, उसका फ़ायदा कुछ और, फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। यानी यहाँ भी हक मारा जा रहा है। कहाँ नहीं हक मारा जा रहा, मुझे बताएं। अब जो है वो यहाँ भी मारा जा रहा है। जी जी, जिनको सरकारी मुलाजिमों को इतने फ्री पेट्रोल हैं, यहाँ बेचारा दिहाड़ी कमा के जाएगा और ये पेट्रोल डलवाएगा, आटा लेगा, घी लेगा, चीनी लेगा, कल यहाँ बेचारा आके फिर यहाँ मंगतों की तरह खड़ा होगा मजदूरी के लिए, आए कोई से आए मजदूरी दे और ये से ले जाए। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए, किस तरीके के स्टेप उठाए वो? हुकूमत को पैगाम ये देते हैं भाई कि हुकूमत जो है ना, ऐसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए रेट फिक्स करे, ठीक है। फिर उसके ऊपर जिस तरह इन्होंने टीमें छोड़ी हुई हैं चेक एंड बैलेंस के लिए, ठीक है, इसी तरह इसको भी चेक किया जाए। जहाँ भी गली कूचे में कहीं मकान बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लंटर डल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ जाके पूछा जाए कि आपको कितनी मजदूरी दे रही है। कहीं कोई ठेकेदार या मालिक नाजायज़ तो नहीं कर रहा है, हक तो नहीं कर रहा। टीमें होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। टीमें होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्यों? ये तो बेचारे मजबूर हैं, ये ब्लैकमेल हो जाते हैं। कहीं 200 कम, कहीं 300 कम, कहीं 500 कम पे इन्होंने शाम को बच्चों के लिए आटा, घी, चीनी कुछ ना कुछ ख़रीदना, जाके लेके जाना है। ये आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हम हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं, भाई महंगाई है थोड़ी सी, यही सही कर दें बस, और तो कुछ नहीं। हाँ क्या मामला है जिनकी बहाल हो? हाँ जी, मजदूर आदमी के लिए कुछ ना कुछ सस्ता होना चाहिए। कुछ ठीक है, मजदूर आदमी के लिए कुछ ना कुछ आज सस्ता होना चाहिए। मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, छुट्टी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मजदूर को मजदूरी मिल रही है उसकी? नहीं मिल रही मजदूरी, 2 महीने 3 तनख्वाह नहीं मिल रही, काम करें दे खड़े हैं, किन्ने दे कर्जे दे सिर कुटे ने सारे उस्ताद। ए बस दिंगी रगड़ी पैन साहब को, रगड़ी पैन, दिंगी रगड़ी पैन, बस क्या आख सकते हैं। गौरमेंट लाला डाढ़ी है साढ़े को, गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता। गरीब आदमी वास्ते मुश्किलात आओ, अमीर दे घर सकून खांदा पे, गरीब शुदा जगह जगह ते मजदूरी करेंदा वधे, ना मिलसी तो वाली करनी है उन्हें। भाई ये मेहरबानी होवे तो आकर वजह तनख्वाह दे मैंने यार गौरमेंट वाले,
गरीब आदमी है। दी जाए मजदूर की मजदूरी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो दे देनी चाहिए। और लेबर डे मनाया जा रहा है, मजदूर आज के दिन भी जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि उसके घर जो बच्चे मौजूद हैं, उसकी जो बीवी मौजूद है, उनको जो है वो खाना दे सके, उनके लिए जो है वो मामला ठीक कर सके। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।